सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के प्रकरण समुच्चय बोधक का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम समुच्चय बोधक के कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हम समुच्चय बोधक को समझने का प्रयत्न करते हैं। मधु गाएगी तो रूपा नृत्य करेगी। सांप को पकड़ लिया वरना काट लेता। छात्र और छात्राएं बैठे हैं। चाय पिएंगे या कॉफी। विद्यार्थियों, इन वाक्यों में आए तो, वरना और या शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को मिलाने का कार्य करते हैं और ये शब्द ही समुच्चय बोधक कहलाती हैं। जैसे विद्यार्थियों, आपने देखा पहले उदाहरण में मधु गाएगी तो रूपा नृत्य करेगी। तो मधु गाएगी और रूपा नृत्य करेगी, दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? तो शब्द। सांप को पकड़ लिया वरना काट लेता। सांप को पकड़ लिया ये अलग भाग है और काट लेता ये अलग भाग है, दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है वरना शब्द। छात्र छात्राएं बैठे हैं और दोनों को जोड़ा गया है और से। चाय पिएंगे या कॉफ़ी, चाय पिएंगे और कॉफ़ी, तो बीच में या जोड़ा गया है। तो विद्यार्थियों, जिन शब्दों के द्वारा जोड़ने का कार्य किया जाता है वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। योजक मतलब जोड़ने वाला। समुच्चय बोधक के भेद। विद्यार्थियों, समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आज हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक को समझते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जिनके द्वारा दो समान स्तर के वाक्यांशों को या शब्दों को या वाक्यों को जोड़ा जाता है वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण इसके समझते हैं। कुछ बच्चे प्रश्नोत्तर लिख रहे थे और कुछ चुपचाप बैठे थे। तो यहाँ दो जो वाक्य हैं उन्हें आपस में जोड़ दिया गया है और लगाकर। कुछ बच्चे प्रश्नोत्तर लिख रहे थे, कुछ चुपचाप बैठे थे, दोनों वाक्यों को और लगाकर जोड़ा गया है। तनुजा एवं काजल पुस्तकें खरीद लाई। तो तनुजा और काजल को एवं से जोड़ा गया है। पटाखा चला तोता उड़ जाएगा। पटाखा चला और तोता उड़ जाएगा, दोनों को तो शब्द से जोड़ा गया है। पटाखा चला तो तोता उड़ जाएगा। कहानी लिखिए, लघु कथा लिखिए, इनको भी अथवा शब्द से जोड़ा गया और कहा गया है कहानी लिखिए अथवा लघु कथा लिखिए। तो इन वाक्यों में और, एवं, तो, अथवा ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के विद्यार्थियों चार भेद होते हैं। पहला भेद है संयोजक। दो शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द संयोजक कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्य के अंशों को या जो उपवाक्य होते हैं उन्हें जोड़ने का कार्य करें वे शब्द संयोजक कहलाते हैं। जैसे आशिमा और विनीता रोहतक जाएंगी, तो यहाँ और शब्द से आशिमा और विनीता को जोड़ा गया है। कृपया राजेंद्र एवं रजनी के विवाह में पधारे, तो यहाँ एवं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संयोजक शब्द होते हैं और, एवं, तथा आदि। समुच्चय बोधक का दूसरा भेद है विभाजक। अब हम विभाजक की परिभाषा जानते हैं।
शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द विभाजक कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो शब्दों में, वाक्यांशों में और जो उपवाक्य हैं उनमें विभाजन, उनको अलग करने या उनमें विकल्प प्रस्तुत करने, उनमें चॉइस देने का कार्य करते हैं, वे विभाजक कहलाते हैं। आप चावल लेंगे अथवा चपाती, तो चावल और चपाती में विकल्प प्रस्तुत किया गया है। लस्सी पीना चाहें शरबत पीना, आपकी मर्जी। तो यहाँ लस्सी पीना और शरबत पीना दोनों में विकल्प प्रस्तुत किया है चाहे शब्द से। तो या, अथवा, चाहे, अन्यथा आदि विभाजक शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक का तीसरा भेद है विरोध सूचक। दो विरोधी बातों या दो विरोधी जो कथन उनको और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द विरोध सूचक कहलाते हैं। दो विरोधी बातों, कथनों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द विरोध सूचक कहलाते हैं। जैसे गांव जाना था परंतु बस नहीं मिली, तो गांव क्यों नहीं जा पाया था? क्योंकि बस नहीं मिली। चाय नहीं मिली किंतु कॉफ़ी मिल गई, तो मगर, बल्कि, परंतु, लेकिन आदि शब्द विरोध सूचक शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक का चौथा भेद परिणाम सूचक। यहाँ दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाया जाता है। परिभाषा इनकी जानिए। ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने का कार्य करते हैं वे परिणाम सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे देर से नाश्ता किया था और उसका परिणाम क्या हुआ? इसलिए भूख नहीं लगी। गृह कार्य नहीं किया था और उसका परिणाम क्या निकला? अतः डांट खानी पड़ी। तो इसलिए, अतः, फलतः, अतएव आदि परिणाम सूचक शब्द होते हैं। विद्यार्थियों, आज हमने समुच्चय बोधक की परिभाषा और समुच्चय बोधक के जो भेद है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चारों भेद, संयोजक, विभाजक, विरोधक और परिणाम सूचक, इनका अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक की परिभाषाएं और उनके भेदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।